एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बीरण बाई था। एक बार जब उसके माता पिता तीरे जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाड बीरण बाई को सुख से रखना और कोई भी काम उससे मत करवाना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देते हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहेंगी। धन धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीरथ चले गए, इधर सब भाई बहन अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, भाभी चलो जल्दी से ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गए। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई, मन में कहने लगी, रांड न जाने क्या जादू करती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे ये टोकरी नहीं उठेगी, हम अपनी टोकरियाँ रख कर आएँ, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने बीरण बाई बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, मैं उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की वाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं। पर भौजाइयों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधु की एक टोली निकली। बीरण बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरण बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरण बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर घर में जाकर भिक्षा मांगकर लाने लगी। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुम्हें कोई पकड़ लेगा, वहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरण बाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वो रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरण बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरण बाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। यानी 7 भाइयों की एक बीरण बाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभीियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होते हुए आखिरी छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बीरण की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरण बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरण बाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरण बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरण बाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरण बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरण बाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरण बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरण बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरण बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ के ले जाएगा। बीरण बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खुड़का हुआ। बीरण बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासू जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुरा जी जागो।
तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रियतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने सातवां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उसकी ओर आने का साहस नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी।